Hey there. Thank you for calling Fi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Fi Care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you're calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other query, please continue to hold. Our Fi Care colleague will be with you soon. Good morning. Welcome to Fi Care. My name is Kavita. How may I help you? मैम हिंदी में बात करेंगे आप? हेलो. Good morning. Welcome to Fi Care. My name is Kavita. How may I help you? If there is no reply from the customer side, I may disconnect the call. मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ आपको. Please respond. Otherwise, I need to disconnect the call. आई एम रिस्पॉन्डिंग यू. प्लीज मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड. कैन यू Please respond. Otherwise, I need to disconnect the call. हेलो, आई एम लिसनिंग यू. हेलो. Please respond to the call. Are we connected? Yes, I am Am connected. I audible? Yes, I am connected. Please speak in As English there for is no better reply from the communication. customer side, so disconnecting the call. Thank you for calling Fi It's Care. Have a not- great day. It's not good. ओके ये गलत है भाई, ये गलत है. मैं जब भी कॉल करता हूँ ना कोई इशू बना के ये लोग कॉल को काट देते हैं. ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए कहने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझें कि फैक्ट क्या है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शंस मैंने ऐसी क्या कौन सी गलती कर दी है कि जिस वजह से जो है Fi Care बात करने के लिए भी मना कर रहे हैं. इतना कुछ उनका वॉइस भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई, सब कुछ हो रहा है. ठीक है, मैंने कोई म्यूट वगैरह नहीं करा है भाई, मैंने सब कुछ बोला उनको, मैं सुन रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, लेकिन वो जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार ही नहीं है. जैसा कि आपने सुना अभी, आई थिंक इनसे जो है इससे पहले भी बात हो चुकी होगी और मेरे सवाल जो है थोड़े अजीब होते हैं और जो फैक्ट होते हैं मैं जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये लोग जो है सही से जवाब नहीं दे पाते हैं. आवाज़ सुनते ही इन्होंने जो है कॉल को कट करने के लिए सोचा और कॉल को जो है आखिरी में इन्होंने कट ही कर दिया. तो ये सही नहीं है भाई, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. मैं फिर से कॉल करूँगा और अपनी जो है क्या मैंने गलती करी है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जो है जानकारी लेने की कोशिश करूँगा. आप बात करो या ना करो, आपके अलावा कोई और भी रिसीव करेंगे मैं उनसे पूछ लूँगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है. फाइस रिक्वेस्ट है कि आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है पता नहीं क्यों सुनने से इनकार करे या फिर क्या है, लेकिन मेरी जो प्रॉब्लम है वो आप लोग बता नहीं पा रहे हो. जब आप अकाउंट को फ्रीज कर रहे हो या फिर अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हो तो आपको तो ये भी पता होगा ना कि किस कारण से आपने जो है अकाउंट को ब्लॉक करा है. पर्टिकुलर रीज़न मैं जानना चाहता हूँ. एज ए Fi कस्टमर मैं पर्टिकुलर रीज़न जानना चाहता हूँ भाई कि क्यों आपने जो है मेरा अकाउंट ब्लॉक करा है. तो देखिए अभी तो वॉइस रिकॉर्डिंग चालू है, अभी मैं फिर से कॉल करने वाला हूँ और देखता हूँ कि कौन से सर या फिर कौन से मैडम कॉल को रिसीव करती हैं. उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो है Fi Care की टीम की तरफ से कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा. Hey there. Thank you for calling Fi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Fi Care team to help you out. Good morning. Welcome to Fi. This is Ambika. How may I help you? गुड मॉर्निंग मैम, कैन यू स्पीक इन हिंदी फॉर बेटर कम्युनिकेशन? हाँ सर बोलिए, इशू क्या हुआ? जी, इशू बताने से पहले मैं आपसे बस 2 ही रिक्वेस्ट है. कॉल कोई सर. ना काटें और ज़्यादा देर तक जो है कॉल को होल्ड पे ना रखें, क्योंकि ये इवेंट हो चुका है मेरे साथ. फिर से मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ऐसे अकाउंट में कौन सी ऐसी गलत ट्रांजेक्शन्स हो गई है जिसके वजह से जो है आपने मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है. एक पर्टिकुलर रीज़न मैं जानना चाहता हूँ कि किस वजह से मेरा अकाउंट जो है आपने ब्लॉक कर दिया है. यही रजिस्टर्ड नंबर है, मेरा नाम है संजय कुमार महतो और पैन कार्ड का आखिरी 5 डिजिट में बता देता हूँ आपको. ठीक है, जी मैं आपका डिटेल्स चेक कर रही हूँ. जी. आपके अकाउंट पे टेम्पररी ब्लॉक बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए हुआ है. इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए बैकएंड से आपका डिटेल क्या बताया आपका मैं? डिटेल्स चेक कर रहे हैं. एंड अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है. एक पर्टिकुलर रीज़न में जानना चाह रहा हूँ, बताएं प्लीज़. सर कैन आई नो योर वर्किंग स्टेटस, मतलब यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस पर्सन और होम आई मीन सेल्फ एम्प्लॉयड है? नहीं मैम, सैलरीड पर्सन मैं बोल रहा हूँ. डेजिग्नेशन क्या है सर? बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं. किसी ने आपको ये अकाउंट ओपन करने में मतलब रिफर करके दिया क्या? एंड आपका फेस वेरिफिकेशन करने के टाइम पे आप ही ने किया है और किसी ने आपको हेल्प किया है?
जी मैम, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? ये सब वेरिफिकेशन हो चुका है। आप जो सवाल कर रहे हो ना, इससे पहले हो चुका है। आप प्लीज़ हमें वो एक वेरिफिकेशन फैक्ट नहीं, उस क्वेश्चन जो भी हमारे आपने रीजन पूछा ना, तो रीजन बताने के लिए ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ठीक है, लेकिन आपने जो 10 सवाल करने वाले हो ना आप अभी, जी, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। टिकट नंबर वगैरह भी मिल चुका है, कंप्लेंट नंबर वगैरह भी मिल चुका है। आप देखिए ना मैम सही से, आपको पता चल जाए कि मेरा कंसर्न क्या था। ये सारी डिटेल्स आप लोग की तरफ से ले लिया गया है। मैंने मेल का भी जवाब दे दिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज दिए हैं, लेकिन अब तक जो है मुझे पर्टिकुलर रीज़न पता नहीं चल पाया है कि किस कारण से जो है आपने हमारा अकाउंट को फ्रीज कर दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है। आपसे उम्मीद है कि इस कॉल में आप हमें बता पाएंगी। अनयूजुअल एक्टिविटी करके हमारे पास ऑप्शन दिया है। वो अनयूजुअल एक्टिविटी क्या है, कब आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा? अकाउंट आपका आंसर देने के बाद, वो वेरिफिकेशन होने के बाद 4 to 5 वीक्स लगेगा। इंटरनल वेरिफिकेशन फर्स्ट होगा। इंटरनल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो बैकग्राउंड चेक के लिए हमारा पार्टनर बैंक 5 में जाएगा। उसके बाद वो कम्प्लीटली आपका डिटेल्स सही है तो ये अकाउंट आपको अनलॉक करके देंगे, नहीं तो यही अकाउंट अगर कुछ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई अमाउंट इसमें स्टक है, कुछ दिनों के लिए आपको वो फ्रीज निकालता है ताकि वो जो अमाउंट है वो आप बाहर निकाल सकते हैं। टोटली जीरो बैलेंस करने के बाद ये अकाउंट कम्प्लीटली क्लोज करेंगे। मैम मैं एक सवाल करूं? आपने अकाउंट को ब्लॉक करा है और आप जो है एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता पा रहे हो कि किस कारण से मेरा अकाउंट जो है आपने फ्रीज कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। एक पर्टिकुलर रीज़न तो होगा ना। मेरा सवाल ये है, एक ही सवाल का जवाब मुझे जानना है। इसके अलावा आप जो भी बोल रहे हो मैं सुन चुका हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न चाहिए प्लीज़। वो पर्टिकुलर रीज़न हमारा बैंक जब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करने के टाइम पे आपका वो डायरेक्टली मेल करेगा सर। नहीं ठीक है, मेल का भी मैं समझ रहा हूँ, मेल भी कर दिया उन्होंने, हमने जवाब भी दे दिया, मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेंड कर दिया है। अब भी आपने जो है कंफर्म नहीं बताया कि किस कारण से जो है अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। देखिए एज ए 5 कस्टमर मेरी वो रीज़न के लिए मैं बोल रही हूँ सर। बोलिए। वो बैंक आपको डायरेक्टली मेल करेगा क्योंकि हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। हमारा काम जो भी आपका इश्यू है हम एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट करने के बाद इंटरनल टीम डायरेक्टली आपको मेल से थ्रू डिटेल्स भेजेगा सर। देखिए मैम, आपसे संपर्क करने का क्या क्या जरिया है बताइए आप? एक मेल का, आपसे वॉइस कॉल का, या फिर एक चैट का? जो सबसे इजी मुझे लगता है वो वॉइस कॉल का लगता है, ताकि एक दूसरे को सही से समझ सकते हैं और मेरे अकाउंट में क्या दिक्कत है वो पूछताछ कर सकते हैं। जब आप मेरे अकाउंट को ब्लॉक करवा सकते हो या फिर कर सकते हो, ठीक है, तो आप ये भी रीज़न बता सकते हो और एज ए 5 कस्टमर मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ कि क्यों जो है मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न चाहिए मैम। आप सीनियर को कॉल ट्रांसफ़र करो या फिर कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न चाहिए सर। वो रीज़न वो सस्पिशियस एक्टिविटी मतलब वो क्या? We cannot tell you the exact reason क्योंकि unless and until we are not confirmed regarding this, we have escalated the team asking for the reason only. But why ma'am? You can block my account but you can't say what is the main reason. But why? As a 5 customer I can ask you. Details will be confidential sir. No. As a 5 customer I can ask you why my account is temporarily frozen. Whatever you have been asking us, we have already escalated the same to the team mentioning the team to answer this. So they will be checking with the details and they will be giving you the exact resolution through the mail. देखिए मैम, मेरी बात समझिए, मेरा एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, जब आप ब्लॉक या फिर फ्रोजन कर सकते हो तो आप रीज़न क्यों नहीं बता सकते हो? एक पर्टिकुलर रीज़न क्यों नहीं बता सकते हो कि इस कारण से जो है आपका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया? मैं बार बार वही पूछ रहा हूँ, आप जो है कुछ भी बताते जा रहे हो, ये गलत है मैम। मुझे एक पर्टिकुलर रीज़न चाहिए। आप नहीं बता पा रहे हो तो आप एक काम करो, सीनियर को जो है कॉल को ट्रांसफ़र करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। सर अभी ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं कॉल बैक अरेंज करूंगी आपको। कॉल बैक अरेंज करवा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस कारण से हुआ है ब्लॉक। सर that only I'm trying to say, na, it is confidential and it will be updated to the customer directly through the mail from the bank team. ओके। बट मैम देखिए, मैंने आपको 2 मेल करे हैं, क्या आप तक पहुँचे इतना तो बता सकते हैं कि नहीं आप? You have sent us the screenshots. I have seen that. Yes. I already 4 to 5 screenshot and I have sent also 2 face slips. हाँ. Yes.
तो ये सारी जो है जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, लेकिन आपने जो है अभी तक कोई मेल वगैरह नहीं बताया है, ठीक है, कोई भेजा भी नहीं है। और आपकी तरफ से अब तक करीबन मैं अकाउंट जब से ब्लॉक हुआ है तब से करीबन 8 से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, किसी ने भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया है। ये आपकी क्या मतलब रीज़न क्या है? जब अकाउंट होल्डर पूछ रहा है आपसे तो बताने में क्या ऐसा दिक्कत है, बताइए। I've already mentioned you because of the confidential details. It will not be mentioned unless and until the verification is completely done. लेकिन देखिए मैम, अगर मैं आपकी जो है रजिस्टर्ड ऑफिस अगर मैं विज़िट करता हूँ, क्या आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो कि अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ? आपके सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि आपके अकाउंट को कौन यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो गए हैं। तो अगर मैं वहाँ विज़िट करता हूँ तो क्या आप जो है सही से वेरीफाई कर पाएंगे या फिर कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ भी अगर विज़िट करता हूँ? कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है ना सरफाई में, आप कहाँ जाएंगे? कैसे नहीं है? आपने यहाँ पे IFSC कोड दे रखा है, केरला का है आपका एक ब्रांच है, वहाँ भी अगर मैं विज़िट नहीं करूँगा तो फिर कैसे क्या करूँगा बताइए? So you wanted to go to the Kerala branch? यस, वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतना issue will be yes, Kerala branch. I mean, is the head office there for the file? Yes. But the issue will be resolved through the online. There is no need to visit I'm the not branch getting for you. तब से मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके तरफ से तो कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है कि एक्जैक्ट रीज़न क्या है। इसलिए मैंने ये सोचा कि शायद वहाँ अगर मैं विज़िट करता हूँ तो आप लोग जो है सही रीज़न पता कर सको और मुझे बता सको। Sir, for you there is no need to go to the branch. It will be updated to the online only. How much time you will take in? Sir, from the time you have given the answers, the updates or what we got from the team regarding this, it will take 4 to 5 weeks. Okay, after 5 weeks you can resolve my problem. Yes, your issue will be resolved within 5 weeks. अगर नहीं हुआ तो? हो जाएगा सर, 5 weeks के अंदर अगर आपका डिटेल सब कुछ जो भी वेरिफिकेशन में आपका डिटेल सब कुछ सही है तो यही अकाउंट ओपन करके आपको दे देता है। अगर कुछ भी इश्यू है, जो भी अमाउंट अगर इस अकाउंट पे स्टक है तो वो अमाउंट आपको निकालने के लिए ऑप्शन देता है कुछ दिन के लिए अनफ्रीज करके, वो इनकमिंग ब्लॉक करके। सो आउटगोइंग जो भी आप पैसा है इसमें वो सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा। निकालने के जीरो बैलेंस करने के बाद ये अकाउंट ब्लॉक करेंगे। इसमें आपने कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह किया क्या? जी, फिक्स डिपॉजिट वगैरह करे थे और म्यूचुअल फंड में छोटा सा अमाउंट है कि आपने जो है 4 to 5 वीक्स का समय लिया है। हर कस्टमर जो आपकी जो हर एक टीम है यही कहती है, ठीक है, लेकिन आपने अभी तक कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, आपकी इस बात पे भी मैं सहमत हूँ। अभी आप मुझे ये बताएं कि IRCTC के वेबसाइट से मैंने जो है आपकी UPI ID को यूज़ करके मैंने टिकट बुक करी थी, ठीक है, और उस टिकट को मैंने कैंसिल कर दिया है। उस टिकट को मैंने कैंसिल कर दिया है और उसका अमाउंट IRCTC कहती है कि आपका अमाउंट सेंड कर दिया गया है और बताइए कि एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो मैं कैसे चेक करूँ कि मेरे अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिए गए हैं? सर, आपके अकाउंट में टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग होल्ड पर रखा गया ना? यही तो बात है। अमाउंट उन्होंने भेजने वाला है, यही तो बात है। देखिए, करीबन 700 750 का टिकट था और उसमें से रिफ़ंड करीबन 570 रुपये रिफ़ंड करने वाले थे। वो कह रहे कि आपके अकाउंट में भेज दिया है, पता नहीं जो है आपके पास आया कि नहीं आया। वो आप अपने बैंक को पूछिए कि क्यों नहीं आया है। वो अपना ट्रांजेक्शन्स ID वगैरह सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप जब इस टाइप का जो है आप प्रॉब्लम क्रिएट करके रख रहे हो तो क्या ये सही है बताइए? अभी मेरी जो है 5 तारीख को अकाउंट में सैलरी आने वाली है। अब आप क्या कहेंगे बताइए? सैलरी आने वाली है और आपने जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो फिर कैसे सैलरी आएगी बताइए? इसके लिए जो है जो सैलरी आने वाली रहेगी वो भी शायद अगले मंथ मुझे मिलेगा, तो इतना देर को जो है वेट कर सकता है बताइए आप? एक नॉर्मल इंसान को इतना परेशान करना, इतना एक नॉर्मल इंसान को परेशान करना ये सही है क्या? असुदा के लिए खेद है, मैं आपका सिचुएशन समझ सकती हूँ, इसलिए मेरी तरफ से ऑलरेडी ये इशू अर्जेंट बेसिस पर एस्केलेट किया है ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस टाइम के अंदर आपका इशू जल्दी रिजॉल्व कर सके। देखिए, इससे पहले जो है शुरुआत में आपने कहा था कि कुछ ट्रांजेक्शन्स की लिमिट जो है ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से शायद हो सकता है, आपकी तरफ से कहना ये था। तो इसलिए मैंने जो है जितने भी ट्रांजेक्शन्स इनकमिंग आउटगोइंग हुए हैं, सॉरी आउटगोइंग के तो मैंने नहीं भेजे हैं, लेकिन इनकमिंग के जो भेजे हैं आपको वो स्क्रीनशॉट वही है, आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं ना जो मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं? सर, आप एक बार और आपका पैन कार्ड नंबर बोलिए।
पूरा बताऊं या फिर आखिरी के डिजिट बताऊं आपको? आखिरी का 5 कितना अमाउंट वो भेजने वाला है सर? 525 इनकमिंग आने वाले थे लेकिन नहीं हो पाया है। 525 ट्रांजैक्शंस आईडी भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। नहीं, 575 का ट्रांजैक्शन अगर अमाउंट नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप जो है ट्रांजैक्शंस IRCTC के जो है ऑफिशियल मेल आईडी जो उन्होंने मेल करा है, रिफ़ंड मेल, उन्होंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आईडी वगैरह भी दिया हुआ है। 24 को मैंने टिकट बुक करा था, 27 सितंबर को जो है उन्होंने रिफ़ंड करा था। रिफ़ंड का रेफरेंस नंबर भी उन्होंने दिया हुआ है और अभी तक जो है आप कह रहे हैं कि रिफ़ंड नहीं हुआ है, तो इसका पैसा बताइए। IRCTC को मैं अगर कॉल करता हूँ तो रिफंड नहीं हुआ मतलब अगर उन्होंने भेजा भी आपके अकाउंट पे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही ब्लॉक हुआ ना, तो क्या करें बताइए? तो आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। तो कहाँ जाएगा फिर? जिस अकाउंट से वो भेजने की कोशिश करेगा ना सर, अगर किसी भी इश्यू की वजह से कस्टमर का अकाउंट ब्लॉक होता है, मतलब किसी को अमाउंट सेंड करना है, तो वो अमाउंट वापस जिसने भेजा है उसी अकाउंट पे 2 वर्किंग डे के अंदर वापस चला जाएगा। अच्छा, उन्हीं के पास वापस चला जाएगा? हाँ, फिर से मैं कॉल करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा और वो फिर से टाइम लेंगे कि मेरे अकाउंट में प्लीज़ भेज दीजिए। दूसरा कोई और अकाउंट दीजिए क्योंकि ये 4 to 5 वीक्स लगेगा ना सर इसमें। तो कोई और अकाउंट है तो यू कैन आस्क देम टू सेंड दैट अमाउंट टू अ डिफरेंट अकाउंट, राइट? अच्छा ठीक है, आपकी ये भी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप बताइए मैम, करीबन मैंने फ़िक्स डिपॉजिट में मैंने डाले हुए थे 15,000 रुपये, ठीक है, आपके ही फाइक एप्लीकेशन से। फ़िक्स डिपॉजिट के जो है कुछ अमाउंट आपने जो है शायद दे दिए हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप जो इतना टाइम ले रहे हो 4 to 5 वीक्स, इसके जो इंटरेस्ट रेट बनते हैं सेविंग अकाउंट के, क्या वो मुझे मिलेंगे आफ्टर 4 to 5 वीक्स? तो जब तक आपके अकाउंट पे मतलब फिक्स डिपॉजिट आपने कितना टाइम लिमिट के लिए? 7 दिन के लिए करा था, 2 बार मैंने 7 दिन के लिए मैंने करा था। पहला जो है फिक्स डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका था, उसका जो है रिटर्न मुझे 9 रुपये मिल गए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर से जो है इन्वेस्टमेंट करा था, जबकि उसका जो है कुछ अमाउंट 15,000 12 रुपये कुछ तो भी मिलने वाले थे, ऐसा समथिंग, मुझे याद नहीं है, तो ऐसा कुछ था। सर जितना दिन तक वो अमाउंट उस फिक्स डिपॉजिट में होता है तब तक आपको इंटरेस्ट रेट कितना आपने सेलेक्ट किया है ऑन डेली बेसिस यू वुड बी गेटिंग इट। ओके समझ पाया, लेकिन आप हमें ये बताएं कि सेविंग अकाउंट के भी कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक के थ्रू, तो वो जो है आप लोग देंगे या नहीं देंगे? हाँ, वो तो आपको मिलेगा ना सर। कैसे कितना मिलेगा? दिन के लिए आपके अकाउंट पे अमाउंट है वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। जब ये मतलब जो अकाउंट मेरा ब्लॉक कर दिया है इस पीरियड में मिलेगा, पक्का आप कन्फर्म हो? हाँ, आप सच में चेक करके बताओ मैम प्लीज़, क्योंकि आप बैंक की तरफ से हो, मुझे जो है सही जानकारी चाहिए आपकी तरफ से। If you want, I just request you to please be online. Okay. I'll confirm once again, but I'm sure that you would be getting it. Okay. So how many days you would be depositing the amount normally in your account? Okay. I'm waiting. ठीक है सर, please hold the line for 2 to 3. Okay. Much for being on the line, sir. I'm sorry for the delay. Okay. We have checked with the team regarding this. Okay. So they are mentioning that because the account has been in frozen state, Okay. As per the details for this 4 to 5 weeks, you will not be getting any interest. But before that, the amount that has been there, normally you will be getting the interest rate, sir. But why, ma'am? Why I'm not getting my interest rate? Sir, FD and all, it is different. For the normal savings account, you will not be getting. But why? Because the amount, account has been on complete hold, na, that's why. मेरा जो अमाउंट है उसमें तो आपके पास सेव तो है, उसका तो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। आपके पास अमाउंट नहीं रहता, आप कह सकते थे कि आपको कोई जो है इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा उसमें अमाउंट पड़ा हुआ है।
अमाउंट पड़ा हुआ है सर, बट वो स्ट्रक हुआ है, आपके अकाउंट में अमाउंट सेफ है, उसका कोई मतलब यूज नहीं हो रहा है ना सर अभी। सेफ़ है, सिक्योर है, आपकी तरफ से तो बहुत सारे ऐसे जो है जवाब दिए गए हैं, सेफ़ है, सिक्योर है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो है एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता पा रहे हैं तो कस्टमर कैसे विश्वास करेगा? सर आपके अकाउंट फ्रॉडुलेंट रीजन की वजह से ब्लॉक हुआ है, वो एग्जैक्ट रीजन आपको हमारा टीम को ऑलरेडी हमने मेंशन किया है रीजन जानने के लिए, सो दे विल बी अपडेटिंग यू थ्रू द मेल। कौन सा रीज़न बताया मैम आपने? कुछ फ्रॉडुलेंट इश्यू हुआ है सर आपके अकाउंट पे। फ्रॉड वगैरह की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, आपके अकाउंट से मैं फ्रॉड नहीं कर नॉट ड्यू टू सकता, एनी बताइए। ट्रांजैक्शंस और एनीथिंग, आपके बट अकाउंट क्रिएशन और केवाईसी डिटेल्स में कुछ इश्यू हुआ है, इस वजह से वो आपका अकाउंट टेम्पररी होल्ड पे रख के वो बैकएंड पे पूरा आपका अकाउंट डिटेल्स चेक कर रहे हैं। अकाउंट डिटेल में तो आपने सिर्फ और सिर्फ पे स्लिप मांगा है, ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए, और कुछ जो है इनकमिंग के जो है कुछ मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपने जो मांगे हुए थे। आपने कहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह के लिए वेरिफिकेशन नहीं किया है, इसके लिए कुछ नहीं मांगा है मैम आपने। जब हमने हमारे टीम से मतलब वो 10 क्वेश्चन भेजा है, उसके नीचे आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटो एंड पैन कार्ड भी अटैच करने के लिए ऑप्शन वो उस क्वेश्चंस पे है ना सर। एक मिनट मैम, एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूँ, लाइन पे प्लीज़ बने रहिए, मैं वही मेल ओपन कर रहा हूँ। ऐसा कहाँ पे मेंशन करा है मैम, आप बताएं प्लीज़, आखिरी में कहाँ पे है? मेल के नीचे जब आपको टाइम लिमिट पे मिलता है ना फोटो प्राइवेट करके, आपका पासपोर्ट साइज फोटो एंड पैन कार्ड का पिक के लिए भी उस पे होता है सर। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल्स पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ तो भी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स नहीं मांगा है। आप जहाँ बात करिए 4 to 5 वीक्स का, मैं कंप्लीट आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्लीज़ रिप्लाई टू दिस ईमेल विथ आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस अबव। यू कैन एक्सपेक्ट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर टीम इन 4 to 5 वीक्स रिगार्ड टीम 5। ऐसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, ना ही पैन कार्ड, ना ही आधार कार्ड। आप लोग कैसे पता करें कि मैं ही हूँ? नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ। आपका पैन कार्ड, अच्छा ठीक है, पैन आधार कार्ड कार्ड नहीं सर, ओनली द पैन कार्ड पिक एंड योर पासपोर्ट साइज पिक। हाँ, आप चेक कर लेना मैम, आपने जो भेजा है वही आप खुद चेक कर लें कि आपने भेजा या नहीं भेजा। चेक करें प्लीज़ आप कि इस पर मेंशन करा है कि नहीं करा है आपने। जो 10 सवाल आपने करे थे वही मेल ओपन करिए और देखिए। ओके, आपने देखा? हाँ। जी, क्या लिखा हुआ है मैम वहाँ? कहीं पैन कार्ड के बारे में डिटेल्स मांगी गई है हमसे? नहीं, लास्ट पे वो लाइन नहीं है जी, वो ना ही वो फ़ोटो मांगे हैं, ना ही जो है पैन कार्ड की डिटेल मांगी है। तो जो है आप जो जानकारी दे रहे हैं या तो वो गलत है, या फिर आपने जो 10 सवाल करे हैं, जो मेल करे हैं, वो गलत है। नहीं 10 सवाल का वो सही है सर, उसमें गलत नहीं है। उस पर वो लास्ट का लाइन नहीं है, वो होना चाहिए आपका पैन कार्ड एंड पासपोर्ट साइज का फोटो हमारा टीम को चाहिए सर। फॉर दैट यू वुड बी रिसीविंग अ मेल फ्रॉम आवर टीम आस्किंग फॉर देम। तो एक काम करिए, जिसमें मेंशन किया हुआ है वो एक बार मेल फिर से आप हमें सेंड कर सकते हैं क्या? आप जो कह रही हैं कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और पैन कार्ड डिटेल चाहिए, फ़ोटो चाहिए उसका, तो वो उस पर मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने उसका जवाब नहीं दिया। एक काम करिए, वही मेल आप फिर से हमें भेज दें, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर से रिप्लाई कर सकूँ सही से। ऐसा कर सकते हैं क्या आप? Give me a moment, sir. I'll get the same. Okay. Sir, I have escalated the same to the team. अच्छा। Mentioning that we did not receive the PAN card and the photo of the customer. So they will be, internal team will check and they will directly send you the mail to your registered email ID. अच्छा, वीडियो कॉलिंग की सुविधा नहीं हो सकती है क्या, ताकि आप मुझे ही देख सको और मैं अपनी पैन कार्ड डिटेल्स ही दे दूँ? वीडियो कॉलिंग अभी नहीं होगा सर, वो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन जब आपका फेस वेरिफिकेशन होता है ना फुल केवाईसी करने के लिए। अच्छा, उसी समय होता है। तो आपने तो वेरीफाई कर लिया था ना मैम हमें कि मैं कौन हूँ, और सिग्नेचर भी आपने लिया था। आपका पैन कार्ड का लास्ट पर डिस्प्ले वेरीफाई किया है? जी, फुल केवाईसी अकाउंट भी है मेरा।
आपने उस समय भी वेरीफाई करा है। खैर Yes, कोई बात sir. नहीं मैम, मैं समझ सकता हूँ आपकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, एट द एंड में आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको बुरा लगा मेरे सवालों से? हाँ नहीं सर। जी, आपको मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, पूछते हैं आपको, बराबर कॉल की जानकारी आपको देनी रहती है करीबन 8 से 9 घंटे। आप लोग बोर हो जाते होंगे, लेकिन एज ए फाई कस्टमर में मेरा भी एक हक बनता है कि मेरे अकाउंट में क्या कुछ चल रहा है। सर बोर नहीं है, हम समझ सकते हैं इश्यूज बिकॉज वी पुट ourselves in the customer shoes and we can understand the situations here. सर आई ट्रूली गेट दैट। अभी आपको सैलरी आने वाला है, मतलब हर महीना पूरा महीना वो सैलरी आप यूज करने वाले हैं, पर अभी वो स्टक होने की वजह से आपको मतलब यू नॉट बी एबल टू यूज इट। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन सर, सो आई हैव अपडेटेड एवरीथिंग टू द टीम asking for the details, so you would be getting the resolution as soon as possible. ओके ओके, अगर आपको बुरा लगा होगा तो प्लीज़ मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। नहीं सर, you did not use anything, right? You were professional on call. It is no issue. I truly understand the situation here. Situation के हिसाब से आपने बात की ना सर। ओके ओके, आपने बहुत सारा समय दिया मैम, हमें बहुत ज़्यादा समय दिया। जितना ही बताया मैं समझ पाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो है अकाउंट जल्दी ही अनफ्रीज हो जाए। सर हमारे तरफ से जितना भी हो सकता है सर, हम पूरा कोशिश करेंगे सर आपको हेल्प करने के लिए, बिकॉज वी विल ऑल्सो हैव द लिमिटेड एक्सेस बिकॉज वी आर द फ्रंटलाइन वर्कर्स। तो जो कुछ भी करना है वो इंटरनल टीम को करना है सर। हमने ऑलरेडी हमारे तरफ से भी एस्केलेट किया है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी जो है प्रॉब्लम को समझा और एस्केलेट किया है हमारी सिचुएशन को। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हैव अ नाइस डे। ओके, हैव अ नाइस डे टू। थैंक यू सर।